रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा प्रार्थना कर रही होती है कि कान्हा जी, मेरी बेटी तो मेरी बात नहीं सुन रही है, प्लीज़ उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर देना। तभी अनु के पास भारती का कॉल आ जाता है। अनु भारती को बोलती है, तू ठीक है ना, और तू एक्सरसाइज कर रही है ना, तेरा काम कैसा चल रहा है, और जस्सी कहाँ पर है, अगर वो अभी तक सो रही है ना तो उसे बोल देना, वो जितने दिन मैं नहीं आ रही उतने दिन ही रेस्ट कर सकती है, मेरे आने के बाद मैं उससे खूब रिहर्सल करवाऊंगी। अनु जोल के बाकी लोगों के बारे में भी पूछ रही होती है कि सब लोग कैसे हैं। अनु बोलती है, मुझे लगता है कि मेरा शरीर यहाँ पर है लेकिन मेरा मन तुम लोगों के पास ही है। अनु डांस रानी को मिस कर रही होती है। आगे हम माही को देखते हैं। माही बोलती है, ये कपड़े मुझ पर अच्छे लगेंगे ना। गौतम बोलता है, माही आप पर सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। राही वहाँ पर आती है। माही राही को वहाँ देख लेती है। माही बोलती है, राही आप यहाँ पर कब आई। राही माही को बताती है कि मोटिबा ने ये तुम्हारे लिए भेजा है, मेहंदी लगाने से पहले अपने हाथों पर लगा लेना। राही वहाँ से जा रही होती है, तभी गौतम राही को रोक लेता है। गौतम बोलता है, राही आप मेरी अब साली बनने वाली हैं, इसीलिए मैं आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ, रख लीजिए ना। माही भी बोलती है, हाँ राही रख लो। राही बोलती है, अभी तो रख दो, बाद में मैं ले लूँगी। राही वहाँ से चली जाती है। माही बोलती है, राही का एटीट्यूड तो देखो। गौतम बोलता है, कोई बात नहीं। माही बोलती है, हमारी खुशी में कोई भी खुश नहीं है। गौतम बोलता है, माही तुम देखना, मैं धीरे धीरे करके सबका दिल जीत लूँगा। माही बोलती है, भले कोई खुश हो या ना हो, लेकिन प्रेम और राही बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो दोनों हम दोनों से जलते हैं। उनको लगता है कि हम कोठारी एम्पायर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, उनसे बेहतर तरीके से हम घर और कोठारी एम्पायर को संभाल सकते हैं। गौतम बोलता है, माही कोई और मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम मेरा साथ देना। गौतम माही को गले लगा लेता है। गौतम सोच रहा होता है, अनुपमा जी मैं जल्दी ही प्रेम राही अन सब का पत्ता एक एक करके काटने वाला हूँ। आपको मैंने खून के आंसू ना रुलाए ना, तो अनुपमा जी आप मेरा नाम बदल देना। आगे हम परी को देखते हैं। वो शादी के लिए कपड़े देख रही होती है। अनु बोलती है, क्या हुआ। परी बोलती है, आज के फंक्शन में तो मैं नहीं जा पा रही, लेकिन देखना शादी में मैं ज़रूर जाऊंगी और अपने ससुराल वालों की तरफ से ही जाऊंगी। राही ने मुझसे वादा किया है कि राजा अपने घर वालों को मना लेगा। आप देखना अनुमा, जल्दी ही मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी। अनु बोलती है, परी लड़ने झगड़ने से परिवार में बात बिगड़ जाती है। परी बोलती है, हाँ लेकिन राजा प्यार से ही सब लोगों को मना लेगा, जैसे माही ने शादी के लिए मनाया है ना, वैसे ही राजा मना लेगा। अनुपमा परी को समझाती है कि वो लोग बहुत गुस्से वाले हैं, बात पहले ही बहुत बिगड़ चुकी है, अगर राजा गुस्सा करेगा ना तो वो लोग और ज़्यादा गुस्सा करेंगे और गुस्सा सारा का सारा तुम पर ही निकालेंगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि राजा प्रेम से ही उन सब लोगों को मना ले। परी रोने लग जाती है और बोलती है, अनुमा आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, सिर्फ आप ही तो हैं जो हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालती है, प्लीज़ मेरा दिल और घर टूटने से बचा लीजिए। परी रोती है और अनु को गले लगा लेती है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं पराग बोल रहा होता है कि शादियों का सीज़न आने वाला है तो हमें नया स्टॉक खोलना होगा। गौतम बताता है कि मैंने सारी तैयारियां कर ली है। इधर गौतम को पता चलता है कि जिन लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया था वो लोग फ्रॉड निकले। गौतम सबको बताता है। इधर प्रेम ये बात सुनता है तो वो परेशान नजर आता है। गौतम को लगता है कि शायद प्रेम ने भी इनके साथ इन्वेस्टमेंट की होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोटिवा शादी की सारी तैयारियां कर लेती है। इधर क्याथी बोलती है, मीता बहन भले ही शादी घर में हो रही हो लेकिन सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, आप एक बार तैयारियों को देख लीजिएगा। हम देखते हैं मोटिबा मेहंदी लाकर रख देती है और बोलती है, इसमें गुलाब के फूल डाल दो। अनुपमा वहाँ पर आती है और गुलाब के फूल मेहंदी में डाल देती है। मोटिबा बोलती है, अरे आप लोग आ ही गए इतनी जल्दी, मुझे तो लगा था कि आप लोग आराम से आएंगे। मोटिबा बोलती है, ईशानी परी और बाकी नहीं आए, चलो अच्छी बात ही है। सभी घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं। मोटिबा राही को बोलती है कि तुम माही को लेकर आओ और अंश तुम गौतम को लेकर आओ। अनिल बोलता है कि अंश गौतम को क्यों लेकर आएगा, ये घर का दामाद है, मैं गौतम को ले आऊँगा। इधर अनुपमा बोलती है कि माही को मैं ले आती हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मोटिबा बोलती है, नहीं हम मेहमानों से काम नहीं करवाते। बा बोलती है, लेकिन रिश्तेदारों से तो काम करवाते हैं ना। मुझे बा बोलती है, ठीक है, लेकिन अनुपमा जी आप माही को कोई उल्टी सीधी पट्टी मत पढ़ाना। अनु और राही माही को लाने के लिए जाते हैं। राही बोलती है, घर का माहौल बहुत ही अजीब है, इस शादी से कोई भी खुश नहीं है। अनु बोलती है, वैसे ये बता तेरे और प्रेम के बीच सब ठीक है ना। राही बताती है कि प्रेम काम में इतना बिजी है कि हम दोनों की इतनी बात नहीं हो पा रही, लेकिन आप बताओ परी कैसी है। अनु बताती है कि परी यही सोच रही है कि राजा कल तक सभी घर वालों को मना लेगा और वो शादी में आ पाएगी। राही बोलती है, मैं भी यही चाहती हूँ कि राजा हिम्मत जुटाए और सबसे बात करे। अनु बोलती है, सब कुछ बिखर सा गया है। राही बोलती है, मम्मी सब कुछ हमें ही ठीक करना होगा, आप मेरी मदद करेंगी ना। अनुपमा बोलती है, हम कोशिश कर सकते हैं।
अनुपमा और राही दोनों माही के पास आ जाते हैं। माही बोलती है, मैं कैसी लग रही हूँ? अनुमा, प्लीज़ मेरी नज़र उतार दीजिए ना। अनुपमा माही की नज़र उतारती है, बोलती है कि तुम्हें किसी की भी नज़र ना लगे और तुम्हारी खुशियाँ हमेशा यूं ही बरकरार रहे। इधर राही बोलती है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो माही। माही अनु और राही को बोलती है, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आप दोनों ही तो हैं मेरी ज़िंदगी में, आपके अलावा मेरा है ही कौन। हाँ, मुझे आपसे थोड़ी बहुत शिकायतें हैं, लेकिन प्यार भी तो मैं आप दोनों से ही करती हूँ। और हाँ, अनुमा, गौतम जी सच में बदल गए हैं। प्लीज़ सब कुछ भुलाकर मेरी खुशियों में अच्छे से शामिल होइए ना। अनु बोलती है, मैं खाना जी से हमेशा तुम्हारी खुशियाँ ही मांगती हूँ और हमेशा आगे भी जाकर खुशियाँ ही मांगूंगी। लेकिन माही, तू मुझसे वादा कर, अगर कभी भी तुझे मेरी ज़रूरत होगी तो तू मुझे बेझिझक बोल देगी। राही बोलती है कि हाँ, हमें बता देना। माही बोलती है कि मुझे पता है ये दिन आएगा ही नहीं, अब जल्दी से चलो, मुझसे तो वेट भी नहीं हो रहा। आगे हम ईशानी और परी को देखते हैं। ईशानी परी को बोलती है कि परी, चॉकलेट खा ले, तुझे अच्छा लगेगा। परी बोलती है कि फ़िलहाल मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और ईशानी, तुझे मेरे और राजा के बीच नहीं आना चाहिए था। मुझे पता है तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था और तेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। ईशू बोलती है, मैं कुछ कर नहीं सकती, बस तेरे लिए प्रे कर सकती हूँ तुम और राजा फिर से साथ आ जाओ और पहले से भी ज़्यादा खुश रहो। परी बोलती है, मैंने अनुमा से बोला था कि वो सबसे बात करे और राजा भी सबसे बात करना चाहता है। मुझे अनुमा से, राजा से और राही से बहुत उम्मीद है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे डर भी लग रहा है। आगे हम देखते हैं, अनुमा माही को ले जा रही होती है, तभी वहाँ पर गौतम भी आ जाता है। गौतम बोलता है, अनुमा, अगर माही को मैं लेकर जाऊँ तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना? गौतम माही को बोलता है, माही, आज तुम अपने हाथों में अनुमा से ही मेहंदी लगवाना। अनुमा, मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से माही के हाथों में मेरा नाम लिखें। अनुपमा बोलती है, ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो, मैं अनुमा अपने बच्चों के लिए ही हूँ, तुम सिर्फ मुझे अनुपमा जी ही बोलो। गौतम बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब आप मुझे अपना बेटा मानेंगी और मुझे अनुमा कहने का हक देंगी। मोटी बापूजी और बाकी सब लोगों को बोलती है, आप लोग पहले ही मायके वाले होंगे जो अपनी बेटी की शादी में मेहमान बनकर आए हैं। बा बोलती है, आप लोग पहले ऐसे ससुराल वाले होंगे जो अपनी विधवा बहू की शादी अपने ही तलाकशुदा दामाद के साथ करवा रहे हैं। किंजल बोलती है, पता नहीं ये लोग परी को माफ़ करेंगे या नहीं। तोशु, तुम राजा से बात करो। तोशु राजा से बात करने के लिए जाता है, लेकिन मोटी बा राजा को अपने पास बुला लेती है। इधर हम देखते हैं, गौतम और माही भी वहाँ आ जाते हैं। गौतम और माही मोटिबा का आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद माही बाबूजी के पास भी जाती है। वो किंजल और तोशु के पास जा रही होती है, लेकिन मोटिबा पहले ही माही को बुला लेती है और बोलती है, जल्दी से रस्म शुरू करते हैं। हम देखते हैं, मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। मोटिबा डांस करना शुरू करती है। आगे हम देखते हैं, मीता बोलती है, चलो मैं तुम लोगों को मेहंदी लगा देती हूँ। गौतम बोलता है, 1 मिनट। गौतम बोलता है, अनुपमा जी, माही के हाथों में मेरा नाम आप ही लिखिए ना। इधर माही भी बोलती है, हाँ अनुमा, आ जाइए ना। अनुपमा माही के पास आती है और बोलती है, इसने तकदीर में नाम लिख लिया है, मुझे तो बस हाथ पर ही लिखना है। अनुपमा गौतम का नाम लिख रही होती है, लेकिन कौन बीच बीच में अटक रहा होता है। मोटिबा बोलती है, क्या हुआ? अनुपमा बोलती है, कौन से मेहंदी निकल नहीं रही। मोटिबा मोटिबा बोलती है, अनुपमा जी, थोड़ा दिल से नाम लिखिए, कौन बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। अनुपमा नाम लिख रही होती है तो मेहंदी कुछ ज़्यादा ही गिर जाती है। माही बोलती है, ये क्या हो गया? इधर गौतम बोलता है, अनुपमा जी, आप ये दूसरा वाला कॉल नहीं लीजिए, लेकिन नाम तो आपको ही लिखना पड़ेगा। अनुपमा माही के हाथ पर गौतम का नाम लिख देती है। अनुपमा कौन रख रही होती है, तभी गौतम बोलता है, 1 मिनट, प्लीज़ आप मेरे हाथों में भी माही का नाम लिख दीजिए ना। माही भी बोलती है, हाँ अनुमा, लिख दीजिए। हम देखते हैं, अनुपमा गौतम के हाथ पर भी माही का नाम लिख देती है। माही तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर मीता बोलती है कि चलो बाकी के लोग मेहंदी लगा लेते हैं। मीता बा को मेहंदी लगाने के लिए बोलती है, लेकिन बा बोलती है, नहीं, मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी। मीता प्रार्थना को भी मेहंदी लगाने के लिए बोलती है, लेकिन प्रार्थना भी बोल देती है कि मुझसे मेहंदी की महक बर्दाश्त नहीं होगी। मीता किंजल को बोलती है, लेकिन किंजल भी मना कर देती है। मीता राही को भी बोलती है कि तुम तो मेहंदी लगवा लो। राही बोलती है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मोटिबा बोलती है कि आप लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं कि आप जैसे मातम में आए हैं, ना कि मेहंदी की रस्म में। अनुपमा बोलती है, प्लीज़ अनुपमा बोलती है, प्लीज़ वसुंधरा जी, शुभ शुभ बोलिए। इधर माही गुस्सा करना शुरू कर देती है और वो बोलती है कि आप लोग मेहंदी क्यों नहीं लगवा रहे। अनुमा, आप राही की शादी में कितने खुश थे, सब लोग साथ मिलकर डांस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी खुश नहीं है। मोटिबा बोलती है, अनुपमा जी, माही आप ही की बेटी है ना, आप डांस नहीं करेंगी क्या? माही बोलती है, अनुमा क्यों नहीं करेंगी? अनुमा क्या, सभी लोग साथ मिलकर डांस करेंगे। अनुपमा बोलती है, हाँ माही, तेरी खुशी के लिए मैं डांस जरूर करूँगी।
आगे हम देखते हैं सब लोग साथ मिलकर डांस करना शुरू कर देते हैं। अनुपमा माही को भी डांस करने के लिए ले आती है। इधर अनु देखती है कि राही और प्रेम दोनों ही परेशान हैं। अनुपमा राही और प्रेम को साथ ले आती है। प्रेम बोल रहा होता है, सॉरी मैं काम की वजह से परेशान था। राही बोलती है, मैं भी परिवार की वजह से परेशान थी, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई। प्रेम और राही दोनों साथ मिलकर डांस करना शुरू कर देते हैं। प्रेम और राही दोनों खुश होते हैं। अनु सोचती है कि शुक्र है एक बेटी तो खुश हो गई। इधर हम देखते हैं सभी लोग डांस कर रहे होते हैं, तभी प्रार्थना का पैर अचानक से मुड़ जाता है। वो गिरने वाली होती है लेकिन गौतम उसको गिरने से बचा लेता है। सभी लोग प्रार्थना को लेकर परेशान हो जाते हैं। अंश बोल रहा होता है, प्रार्थना तुम ठीक तो हो ना। इधर गौतम अंश के पास आता है। अंश को बोल रहा होता है, सॉरी मेरा इरादा प्रार्थना को छूने का नहीं था, लेकिन तुम सच मानो या ना मानो ये बच्चा सिर्फ मेरा है और मैं इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। गौतम बोलता है, अंश प्रार्थना से दो गलतियां हुई है, पहली मुझे डाइवोर्स देना और दूसरी तुमसे शादी करना। मुझे जल्दी ही इन दोनों गलतियों पर बहुत पछतावा होगा। और हाँ, वैसे भी तुम्हारी जॉब तो खतरे में है ही, तुम्हारी शादी भी जल्दी ही खतरे में आने वाली है। और वैसे भी तुम प्रार्थना को वो खुशियाँ नहीं दे सकते जो मैं उसे दे रहा हूँ। अंश को गुस्सा आता है। वो बोलता है, शट अप। सभी घर वाले अंश को ही देख रहे होते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ। अंश गौतम को मुक्का मारने वाला होता है लेकिन अनुपमा बीच में आ जाती है। वो बोलती है, अंश क्या हुआ। अंश बोलता है, अनुमा प्लीज़ आप बीच में मत आइए, मैं इस आदमी का मुंह तोड़ दूंगा। मोरिबा बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गौतम जी के साथ ऐसे बात करने की। अंश बोलता है, और गौतम की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी घटिया बात करने की। अनुपमा बोलती है, अंश क्या हुआ। अंश बोलता है, अनुमा आप बोल रही थी ना कि ये सुधर गया होगा, लेकिन ये घटिया आदमी कभी नहीं सुधर सकता। अंश बोलता है, अनुमा ये मेरे साथ बहुत घटिया बात कर रहा था, ये मुझे लूजर बोल रहा था। इधर पराग बोलता है, अंश बस कर दे। अंश बोल रहा होता है, पापा प्लीज़ मेरी बात का भरोसा कीजिए, ये आदमी मुंह पर कुछ और है लेकिन पीठ पीछे कुछ और है। इधर गौतम बोल रहा होता है, प्लीज़ मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माही बोलती है, अंश तू अपनी बकवास बंद कर दे, गौतम जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अनुपमा बोलती है, अपना नाटक यहाँ पर बंद कर दे गौतम, अगर नाटक करना ही है तो किसी ड्रामा कंपनी को ज्वाइन कर ले। अनुपमा सबको बताती है कि अंश मेरा बेटा है और ये कभी भी झूठ नहीं बोलता और किसी पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाता। इधर गौतम बोल रहा होता है, आप समझने की कोशिश कीजिए, प्रार्थना के लिए मेरे दिल में सिर्फ रिस्पेक्ट है और कुछ नहीं। अनुपमा बोलती है, मैंने अपने दिल को बहुत समझाया कि शायद गौतम माही के प्यार की वजह से बदल गया होगा, लेकिन नहीं, तू कुत्ते की दुम है, कभी नहीं सुधर सकता। तेरे से अच्छा तो मौसम है जो कुछ समय बाद बदल तो जाता है, लेकिन तू तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अंश बोलता है, अनुमा ये और माही दोनों मिलकर प्रार्थना को बोल रहे थे कि ये बच्चा गौतम का है और ये दोनों मिलकर हमसे हमारा बच्चा छीनना चाहते हैं। पराग को गुस्सा आता है। पराग बोलता है, अंश तुम चुप कर दो, अगर गौतम जी यहाँ नहीं होते ना तो हमारी कंपनी को कब का ताला लग चुका होता। पराग बोलता है, अंश मैंने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाए, इस आदमी की वजह से ही आज हमारी कंपनी डूबने से बच गई। अंश बोलता है, आपके लिए बिजनेस आपकी बेटी से बढ़कर हो गया है। मोटिवा बोलती है, जबान संभाल कर बात करो अंश। अनिल बोलता है, वाह वाह, आप एक दामाद के खिलाफ तो एक भी लफ्ज़ नहीं सुन सकती और दूसरे दामाद को खुद ही नीचा दिखा रही हैं। मोटिवा बोलती है, हाँ, क्योंकि हमारा एक दामाद बिजनेस संभाल रहा है और ये दूसरा है ना बिजनेस संभाल पा रहा है और ना ही परिवार संभाल पा रहा। मोरिवा बोलती है, अंश तुम मेरी बात को कान खोल कर सुन लो और हमेशा याद रखना, तुम अकेले हमारे इस घर के दामाद नहीं हो, गौतम जी हमारे घर के दामाद बनने वाले हैं और तुम गौतम जी से ऐसे बात नहीं कर सकते। अनुपमा बोलती है, पराग जी मेरा अंश कभी भी इतना गुस्सा नहीं करता, जरूर ही गौतम ने कुछ न कुछ बोला होगा। मोटिवा बोलती है, आप फिर से शुरू हो गई, दूसरों की बातों में दखल अंदाज देने का बड़ा शौक है ना। अनुपमा बोलती है, और आपको अपने इस दामाद पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है ना। अनुपमा बोलती है, ये गौतम पहले भी आपको एक बार धोखा दे चुका है, लेकिन आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा ये फिर से धोखा दे देगा। मोटिवा बोलती है, धोखा हमें दिया है, आप बीच में मत पड़ो। मोटिवा बोलती है, और भरोसा तो आपको ईशानी पर भी बहुत था ना, लेकिन उसने क्या किया। जैसे आप अपने बच्चों की गलती के बाद आंखें बंद कर लेती हैं ना, वैसे ही आप हमारी दामाद को देखकर भी अपना मुंह बंद रखिए। इधर हम देखते हैं माही बोल रही होती है, अनुमा अंश आप दोनों ने ये सब कुछ क्यों किया, मेरी शादी का फंक्शन आप ख़राब क्यों कर रहे हो। अनुपमा बोलती है, माही तो बिल्कुल भी नहीं बदली है, तो पहले वाली ही माही है जो हमेशा गलत बात के लिए जिद पकड़ कर बैठती है। माही बोलती है, और वैसे अनुमा गौतम जी को तो गलत नहीं बोल रहे, इस बच्चे पर सिर्फ गौतम जी का ही ज़्यादा हक है, अंश तुमसे ज़्यादा। और अगर मैं और गौतम जी दोनों मिलकर इस बच्चे को प्यार देना चाहते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। अनुपमा बोलती है, कौन से हक से गौतम इस बच्चे को प्यार देगा। अनुपमा बोलती है, तुम इतना ही बच्चा बच्चा कर रही हो तो ये गौतम एक बार हफ्ते में अपने बच्चे से मिल लेगा। माही बोलती है, गौतम जी हर रोज़ अपने बच्चे से मिलेंगे। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे गौतम माही को अनुपमा के खिलाफ भड़काता है। वो बोलता है, माही प्लीज़ तुम मेरी बात पर भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था अंश को।
और अंश जानबूझकर हमारी शादी का फंक्शन ख़राब कर रहा था। अंश वैसे ही अगर कुछ नहीं कर पा रहा तो वो सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है। माही बोलती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है गौतम जी। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।